मेरी जिंदगी में तो लड़कियां ही लड़कियां थी। मेरे खूब मजे लगे हुए थे। मैं काफी देर तक शाजिया से फोन पर बातें करता रहा और फिर कॉल बंद कर दी। टाइम का पता ही नहीं चला। रात के 10 बज गए। अम्मी ने कहा कि आ जाओ माजिद, मैं खाना लगा रही हूँ, हम सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर मैं दस्तरखान पर आके बैठ गया और हम सब खाने वालों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में आकर सो गया। सुबह अम्मी ने मुझे 8 बजे उठाया और कहा कि उठ जाओ माजिद, जल्दी से तैयार हो जाओ और अपनी बहन सितारा को स्कूल छोड़ कर आओ। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, नाश्ता किया और फिर सितारा का हाथ पकड़कर उसको छोड़ने चला गया। स्कूल पहुंचा तो चौकीदार से मुलाकात हुई। मैंने सलाम किया। चौकीदार ने मुझे सलाम का जवाब दिया। फिर मैं सीधा ही मिस आमना की रूम में चला गया। मिस आमना को मैंने जाकर सलाम किया। मिस आमना मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो रही थी। कह रही थी, और माजिद कैसे आना हुआ? मैंने कहा, मिस आमना, मैं अपनी बहन सितारा को छोड़ने आया हूँ स्कूल। ये सामने कहने लगी, सितारा बेटा जाकर अपनी जगह पे बैठ जाओ, क्लासरूम में चली जाओ। और मेरी बहन चली गई। मिस आमना मुझसे कहने लगी कि अच्छा बताओ क्या पियोगे, गर्म या ठंडा? तो मैंने कहा जो आप पिला दें। मिस आमना ने चाय का बोल दिया। कहने लगी, मेरा दिल चाह रहा है कि हम दोनों चाय पिए। मैंने कहा ठीक है, जो आपका दिल चाह रहा है मेरा दिल भी वही चाह रहा है। फिर मुझसे पूछने लगी, और तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? और आजकल तुम भी नहीं आते, क्या हुआ, क्या बात है? मैंने कहा कि बस घर के कामों में मसरूफ रहता हूँ। कभी अम्मी काम भेज देती हैं तो कभी किस काम से भेज देती हैं। बस मेरी जिंदगी में यही कुछ चल रहा है। मेरे सामने कहने लगी, और जिंदगी में आगे क्या करने का प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब है कारोबार के हवाले से। तो मैंने कहा कि हाँ, मेरा दिल तो बहुत है, मैं मोबाइल की शॉप खोलना चाह रहा हूँ। बस अब वो जैसे ही सऊदी अरब से वापस आएंगे कुछ पैसे जमा करके, तो मैं उनको बोलूंगा कि मुझे मोबाइल की शॉप खोल के दें। मेरे सामने कहने लगी, ये तो तुम्हारी अच्छी सोच है, मोबाइल की शॉप तो बहुत चलती है, तुम्हारे लिए ये काम ठीक। पढ़े लिखे हो और दिखने में भी काफी खूबसूरत स्मार्ट से हो, तो ये काम तुम्हें जचता है। मैंने कहा जी, बस मैंने यही सोचा है। वाह, हम बातें कर रहे थे कि चाय भी आ गई। हम दोनों फिर चाय पीने बैठ गए। काफी देर हम इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैंने कहा कि चलें, मैं फिर चलता हूँ, दोपहर को 1 बजे आऊंगा सितारा को लेने। मैं सामने कहने लगी, मुझे तुम अपना नंबर दे जाओ, कभी जरूरत पड़ जाती है तो बंदा कॉल कर लेता है। मैंने कहा जी जी, आप ले लें। फिर मैंने मिस को अपना नंबर दे दिया और फिर मैं घर की तरफ रवाना हो गया। अम्मी ने पूछा, हाँ माजिद, सितारा को स्कूल छोड़कर आ गए हो? मैंने कहा जी अम्मी, और मैंने उसको टीचर को भी बता दिया है कि इसको जरा सही से पढ़ाएं। अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी है, बहुत समझदार है और पढ़ाई में भी काफी अच्छी है, तुम परेशान मत हो, इस दफा फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगी। मैंने कहा इंशाल्लाह अम्मी, आखिर मेरी भी तो बहन है। बस मैं ये कहकर अपने घर के गेट पे आया तो मुझे रुबीना नजर आई। मैं रुबीना का दीवाना था। वो तो मेरे दिल पे घर कर चुकी थी और काफी टाइम के बाद मुझे नजर आई थी। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मेरी नजर उस पर टिक गई। उसने भी मुझे देख लिया था। उसने जैसे ही मुझे एक नजर देखा तो उसके मुंह से हंसी निकल पड़ी। वो अपनी किसी कजन के साथ बातें कर रही थी। उसके कजन ने भी मुझे देख लिया और फिर शायद रुबीना से पूछ रही थी कि ये लड़का कौन है। तो रुबीना मेरे बारे में कुछ कुछ बता रही थी और बार बार वो दोनों मेरी तरफ इशारा भी कर रहे थे। मैं अपने बालों पर हाथ फेर रहा था और हाथ में मोबाइल लेकर खड़ा था। मैंने नोट किया कि रुबीना के कजन भी मुझ में काफी मुतासिर हो रही थी। वैसे थी रुबीना की कजन भी बहुत खूबसूरत, थोड़ी रुबीना से छोटी भी थी और मैंने थोड़ी देर के बाद नोट किया कि वो भी मुझे लाइन दे रही थी। अब मैं रुबीना के सामने तो उससे नैन नहीं मिला सकता था ना, अब मैं रुबीना से किसी न किसी तरह बात करना चाहता था, मगर हम उस गली में तो बात नहीं कर सकते थे, इसलिए कि यह हमारा मोहल्ला था। आगे पीछे लोग मुझे जानते थे और रुबीना को भी जानते थे। कोई हमारे घर बिल्कुल करीब ही थे। मेरे घर से 2 घर छोड़कर रुबीना का घर था और फिर 4 घर छोड़कर नैना का घर था। मैं ये भी नहीं चाहता था कि नैना हम दोनों को आपस में बात करते हुए देखे, या नैना और मैं आपस में बात कर रहे हूँ और हमें रुबीना देख लिया। दोनों को अलग अलग वक्त में टाइम देना था। अब तो रुबीना की कजन भी मुझे लाइन दे रही थी, मगर अब पहले मैंने रुबीना को सेट करना था, क्योंकि रुबीना से सिर्फ इशारों इशारों में बात होती थी। मैं रुबीना को देख ही रहा था कि रुबीना ने मुझे इशारा किया और फिर मार्केट की तरफ दोनों जाने लगी।
थोड़ी देर के बाद मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मार्केट में एक आइसक्रीम वाला था, इधर जाके ये दोनों रुक गई। मैं भी उधर आइसक्रीम का बहाना बना के खड़ा हो गया और फिर रुबीना ने आहिस्ता से मुझे कहा, माजिद मेरी कजन को तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा, मुझे तो आप अच्छी लगती हैं, आप बताएं मैं आपको कैसा लगता हूँ? मुझे आपकी कजन में कोई दिलचस्पी नहीं है। रुबीना कहने लगी, माजिद तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, इसलिए तो तुम्हें बार बार देखती हूँ। मैंने कहा, रुबीना कभी टाइम निकाल के आओ ना, मेरे साथ कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। रुबीना कहने लगी, माजिद मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कहीं जाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा, रुबीना यार टाइम निकालना पड़ता है, तुम कोशिश करो, टाइम मिल जाएगा। रुबीना ने कहा, हाँ कल 3 बजे से 5 बजे तक मेरे पास टाइम है। मैंने कहा, बस फिर सारा मसला ही खत्म हो गया, बस फिर कल 3 बजे तुम जाओ, चलते हैं। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम फलां गली में आ जाना 3 बजे, मैं नकाब करके आ जाऊंगी, फिर चलेंगे कहीं अच्छी सी जगह, लेकिन याद रखना 2 घंटे होंगे मेरे पास, उससे ज्यादा टाइम ना हो वरना मसला हो जाएगा। मैंने कहा, रुबीना ज्यादा दूर नहीं जाएंगी, आप मेरी रुबीना से बात डन हो गई थी, लेकिन मैंने सच में रुबीना को खाना खिलाने ही लेके जाने वाला था। मैं कुछ और नहीं सोच रहा था, पहले मैं रुबीना का दिल जीतना चाहता था, एक दफा रुबीना के दिल में जगह बना लो, उसके बाद जो मर्जी करता रहूंगा। अब हम लोग आइसक्रीम लेकर घर वापस आ गए। मैं जैसे ही घर के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा ऊपर खिड़की से नैना मुझे देख रही थी और इशारा कर रही थी कि क्या मैं तुम्हारे घर आऊं। मैंने उसे इशारा किया कि रुक जाओ, मैं अंदर देख लूं कौन कौन है। अंदर मेरी अम्मी थी और एक रूम में सो रही थी, तारा स्कूल में थी। मैंने सोचा कि नैना को बुला लेता हूँ, चुपके से अपने रूम में ले जाऊंगा और मैं उसका काम आज फिर उतार देता हूँ। पड़ोस में रहने का यही तो फायदा होता है। मैं गेट से बाहर आया, इधर उधर घूम कर देखा कि कहीं रुबीना तो नहीं देख रही। रुबीना मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर मैंने नैना को अपने घर में बुला लिया। जैसी नैना मेरे गेट से अंदर इंटर हुई, मैंने फौरन ही गेट को लॉक कर दिया और उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया। नाजरीन, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।